चासनाला डीप माइंस खदान दुर्घटना की 50वीं बरसी पर शनिवार को जल समाधि लेने वाले 375 शहीद श्रमिकों को चासनाला साउथ कॉलोनी स्थित शहीद स्मारक पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। दोपहर करीब 1:35 में आपातकालीन सायरन बजा, जिसके साथ ही मौजूद लोगों ने हृदय विदारक उस हादसे को याद कर दहल उठे। सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखकर शहीद श्रमिकों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शहीद श्रमिकों के परिजनों ने सर्वप्रथम शहीद बेदी पर पूजा अर्चना कर मोमबत्ती दिया जलाकर और नारियल फोड़कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद सेल अधिकारियों, यूनियन नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। जैसा कि मैंने बोला भी, ये एक बहुत ही दुखदायी क्षण है, ऐतिहासिक दुखद पल है और 50 साल इस त्रासदी को हुआ है। तो हमें अब आगे इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि आगे कभी भी, खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में, इस तरह की त्रासदी न हो और हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी आदि हैं उनका सब उपयोग कर इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। और भी कोई घटना हो तो उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी इसमें हमारे 375 अमर शहीद जवान, उनके फैमिली को किसी तरह का कोई दिक्कत न हो भविष्य में, जिसका हम सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम को लेकर प्रबंधन और मृत श्रमिक के परिजनों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी देखरेख में कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दौरान चारों धर्म के धर्म गुरुओं ने मंत्र उच्चारण कर आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मौके पर सेल कार्यपालक निदेशक विनीत कुमार राउत, मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक संजय तिवारी, झरिया विधायक रागिनी सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो, बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल समेत कर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। जितना सुंदर बना सके कि एक युग तक चले, लोग जाने कि यहाँ एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे मजदूर भाई उस समय जो बिना कोई सुख सुविधा अंदर में जाकर काम करते थे, जिसका परिणाम है कि अपना जीवन बलिदान करते। तो इस स्थल को जितना खूबसूरत बना सके, यही एक हमारी प्रयास है। और आगे मुझे लगता है कि बहुत जल्द प्रयास रहेगा कि इस स्थल को जितना खूबसूरत बना दे कि लोग आए, उनका श्रद्धांजलि दे और उस पल को हमेशा दिल दिमाग में तो है ही, हमेशा नमन करें और उस परिवार को हमेशा भगवान शक्ति दे। यही घटना है और ये एशिया का एक सबसे बड़ा खान दुर्घटना में से था। उसके बाद से खान सुरक्षा की दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। तो उसको प्रबंधन जो भी कोयला उत्खनन में जो भी लगे हुए, चाहे वो सेल हो, कोल इंडिया हो या फिर निजी क्षेत्र की हो, उन सब को विशेष करके सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे घटना का फिर कभी ना हो। इसके बाद भी हुआ है खान दुर्घटना, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा संख्या में लोग का नहीं शहादत हुआ था। और दूसरा ये जो है कि अभी धीरे धीरे करके सब ओपन कास्ट ये में जा रहा है और इस तरह के खदानें बंद हो रही है। तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है उसका भी निकासी बंद हो रहा है। तो ऐसा तकनीक का ही हो जिसमें मजदूरों के हित के साथ साथ उत्पादन को भी बनाए रखे, तो उस तकनीक को लाके काम किया जाना चाहिए।